हमने देखा होगा। और कुछ लोग उपवास भी इन दिनों में रख रहे होंगे। कौन कौन रख रहा है, बता सकते हैं? आज किसका है? कल नहीं, आज नहीं होता है, संडे को उपवास नहीं होता। मैं वैसे कर रहा हूं, हम लोगों को संडे में उपवास नहीं रखा जाता, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तू अपने पवित्र दिन को विश्राम का दिन कहकर मान। इसलिए तो यह बाइबल के अनुसार उपवास का संबंध परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने और दूसरों की सेवा से जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं हमारे रोजे चालू हो गए, हमारे उपवास चालू हो गए, अब हमें पूरे दिन भूखे रहना है और भूखे रह के हम उपवास रखते हैं। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप भूख हड़ताल पर बैठ जाओ और सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाओ और शाम को फिर जब टाइम हो जाता है फिर कुछ खा लिया, तो ये उपवास। कुछ लोग इसी तरीके से उपवास रखते हैं। और उपवास का मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे देता है, तुरंत नहीं देता है, या देगा या नहीं देगा। उपवास का मतलब है कि जो हम उपवास आज रख रखे हैं, जो आज हम परमेश्वर के नाम का उपवास रखा हुआ है, हम उससे जो विनती है, जो हमारी प्रार्थना है, वो किस तरीके की है। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है और देता चला आएगा, ये उसका वायदा है। और समय समय पे जिन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है, परमेश्वर हम सब लोगों को वो मुहैया कराता है। सबका विश्वास है ना? परमेश्वर सबको ये कराता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। उपवास रख रखा है, सिर्फ अपने घर के बारे में ही एक उपवास होता है, वो भी उपवास रखने का कोई तरीका नहीं है। नहीं परमेश्वर उससे खुश होता है। बाइबल के जरिए सही उद्देश्य अनुसार उपवास रखना। आपने उपवास रख रखा है, आपका उद्देश्य क्या है? बिना फालतू में लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए उपवास रख लेते हैं कि उसने रख रखा, मैं भी रख लूं, उसने तीसरे ने रख लिया, मैं भी रख लूं, कल उसने उपवास रख के बहुत बड़ा खाना करवाया था, मेरा भी अब मौका आया, मैं भी उसको नीचा दिखाने के लिए मैं भी एक खाना कर दूं, खाने का प्रबंध कर दूं, उपवास रख लूं। इस तरीके का भी परमेश्वर खुश नहीं होता। दूसरा है, उपवास के जरिए खुद को आत्मिक जीवन का स्तर को जांचना है। आपने जो आज उपवास रख रखा है, आप में क्या तब्दीली है? अगर तब्दीली नहीं है, आपने उपवास पूरे दिन का रख लिया, पूरे दिन भूखे रह लिए और आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई भी तब्दीली नहीं है, पूरे शरीर में कोई तब्दीली नहीं है, जो काम परसों किया था वो आज भी करेंगे और इसके बाद उपवास के बाद कल फिर वो चालू करना है, फिर लोगों को धोखा देना है, लोगों से झूठ बोलना है। इस बात से भी उपवास का कोई मतलब नहीं होता। परमेश्वर को ऐसा उपवास भी पसंद नहीं। चौथा है, तीसरा, उपवास दूसरों को दिखाने व खुश करने के लिए नहीं होता। किसी को खुश करने के लिए और दिखाने के लिए नहीं। तो मत्ती 6 में लिखा हुआ है ना, मत्ती 6 में लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करोगे
तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमने देखा होगा अन्य जातियों में, आज हमारा व्रत है, आज हमारा रोजा है। हमारे क्रिश्चियन समाज में भी बहुत ढेर सारे लोग आगे जो नहीं जानते, वो भी रोजे का कोई महत्व, और वो रोजा होता ही नहीं है। जो अगर 10 आदमियों से भी, एक आदमी से भी बता दिया कि मेरा आज उपवास है, या आपके चेहरे से किसी ने पहचान लिया कि आपने उपवास रख रखा है, तो इस तरीके से जैसे आप और दिन रहते थे, आपका जीवन शैली का जो स्तर है वो इस तरीके का होना चाहिए जैसे और दिन आप रहते हैं वैसे आज भी रहे। परमेश्वर इसी चीज से खुश होता है, ना कि ये तो दूसरी कौमों वाले कि आज हमारा उपवास है, आज हमारा व्रत है, आज हमारा रोजा है। ये तो दूसरे कौम वाले, वो जो दूसरों को दिखाने के लिए वो रोजा रखते हैं, वो परमेश्वर के लिए दिखाने के लिए नहीं रखते। परमेश्वर तो परमेश्वर है, और हमारा जो परमेश्वर है वो आंखें भी खुल के देख रहा है हमको, और वो आज जिंदा है। इसलिए हमें किसी इंसान से बताने की जरूरत नहीं है कि आज हमारा उपवास है, आज हमारा रोजा है। हमें, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर है जिसके लिए हम रख रहे हैं, उसका वो हमसे उसका कनेक्शन होना चाहिए इंसान से। ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है, ना कि बताने से। फिर चौथा है, आत्मिक जीवन में प्रतिफल पाने के लिए हम हर दिन खुद को पवित्र रखने की जरूरत है। ये भी बहुत अच्छी चीज है और हमारे जीवन में होना चाहिए। ये उपवास के दिन है और ये पवित्र बनाने के दिन है। और जब पवित्रता जब आती है, जब शरीर के अंदर चेंजिंग आती चली जाती है। अगर आप पवित्र नहीं है तो उपवास अगर आपने रख रखा है तो अपने शरीर की जो पवित्रता है, आत्मिक की जो पवित्रता है, उसमें भी सुधार आना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि अपने एक दूसरे को हम देख रहे हैं, जो कल परसों भी हम वही काम बात करते थे, वही काम करते थे, वो आज भी कर रहे हैं, उससे भी परमेश्वर खुश नहीं होता। हमारा जब शरीर में कुछ काबिलियत, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आत्मिकता से हम बढ़ जाए, जिससे हम पवित्र बन जाए। और पवित्र बनने से परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, इसका भी ये संबंध है। तो पांचवा है, उपवास के दौरान दूसरों की सहायता करें। ये शायद हर एक धर्म ही बताता है, ये हमारा ही धर्म नहीं। बाकी जो अगर मुसलमान भाई इन दिनों में जो रोजा रख रहे हैं, उनके भी रोजे चल रहे हैं, ज़कात जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ज़कात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं, क्योंकि गरीबों को खिलाना, गरीबों को देना और लोगों की सहायता करनी, तो वो परमेश्वर की सहायता करनी है। परमेश्वर ऐसे उपवास से खुश होता है। ये नहीं है कि अपना घर में धन बटोरते चले जाए और किसी पड़ोसी की हमें कोई परेशानी का कोई पता भी नहीं होना चाहिए कि वो भूखा मर रहा है या वो भी। तो दूसरों की सहायता करनी है। विश्वास, धन्यवाद के साथ उपवास रखना चाहिए। उपवास में क्या चीज दो जरूरी बताइए। एक तो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और विश्वास के साथ साथ धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि बाइबल भी बताती है, परंतु यीशु ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेले ने एकांत में पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके?
उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के निकाली नहीं जा सकती। एक बार यीशु मसीह थे अपने चेलों के साथ, चेले उससे पहले बहुत मेहनत कर ली और बहुत ही अच्छी तरीके से चेले तो थे, उनके पास विशेष थे। उन्होंने एक के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। इतने में परमेश्वर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी। चेले देख के ये हैरान हो गए और जब एकांत में हुए तो प्रभु यीशु मसीह से चेले उनके पूछने लगे कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय प्रभु उनके साथ नहीं थे। उपवास रखने का मतलब है प्रभु की संगति में आना, और प्रभु अगर हमारे साथ में है तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और खुद ही यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि ये जाति बड़ी हठीली होती है, जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, जो शैतान शरीर के अंदर जब घुस जाता है तो वो आसानी से नहीं निकलता, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और उसको संघर्ष करने से पहले, उसको निकालने से पहले प्रार्थना और उपवास रखना बहुत जरूरी होता है, तब वो निकलते। और साथ में है उपवास के बाद धन्यवाद हम करते हैं। धन्यवाद पहले भी था, लेकिन बाद में भी सब चीजों के बाद जब हम सारे हमारे काम हो जाते हैं, सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, घर में मत सपोज करो कोई शादी है, शादी हो गई, उससे पहले तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते थे, या पास होना था, पास हो गया, बोलो बहुत धन्यवाद दिया, उसके बाद धन्यवाद एकदम जाम हो जाता है, वो धन्यवाद वहीं पर रखा रहता, तो हमारा संबंध टूट जाता। तो इसलिए ये दिन सामर्थी कहलाते हैं। इन दिनों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों में हम सब लोगों के लिए ध्यान रखें। दानियल 10 और 3 बताता है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने स्वादिष्ट भोजन न किया, न मांस खाया, न दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। अगर किसी पड़ोसी को आपके कोई खाने पीने से कोई दिक्कत है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए उपवास के दौरान। और जब ये दिक्कत अगर हम उसकी परेशानी की दूर कर देंगे तो फिर हमेशा के लिए हम ऐसा कर पाएंगे कि अपने पड़ोसी का ध्यान। और जब हम देखते हैं एस्तर 4 और 16 में लिखा है, एस्तर 4 और 16 बताते हैं कि तू जा कर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाया, ना कुछ खाओ, ना पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। यहां पर भी उपवास का जिक्र आया। एक बार हमने बाइबल में शेष राजा है, और वो बड़ा कठोर में था। उसके दरबार में उसके जब वो राजा था तो कोई भी जाता था तो अगर किसी से वो अगर पसंद नहीं करता था तो उसको कटवा दिया करता था, वहीं पर उसको जान ले लेता था। तो वहां पर जाने से पहले वो अपने चाचा को कह रही है कि यहूदी एक जगह है शूशन, कि यहूदियों के उनको, क्योंकि उनको भी बचाना चाहती थी वो, कि वहां पर जाओ और उपवास रखो 3 दिन तक, ना कुछ खाओ ना पियो,
और 3 दिन का उपवास रखो। और इसी रीति से मैं अपनी सहेलियों के साथ उपवास रखूंगी। और उपवास रख के उसका विश्वास था कि मुझे जो मैं बात कह रही हूं वो राजा मानेगा। तो यहाँ पे विश्वास हमें दर्शाता है कि हमारा विश्वास। एक बात यहाँ पर और देखने को मिलती है, निर्गमन 34 और उसके 28 एक आयत में आपके सामने और पढ़ता हूं। निर्गमन 34 और उसका 28। और मूसा वहां यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा और ना कुछ खाया और ना पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के 10 वचन लिखे। जो आज 10 हुक्म हम जानते हैं, जो 10 हुक्म हमें दिए गए हैं कि 10 हुक्म मानना, वो वही तख्तियां हैं जब मूसा सीने पर्वत पहाड़ पर परमेश्वर ने बुलाया था। और वहां पर जो 40 दिन तक और 40 रात तक ना उसने कुछ खाया ना पिया। और वहां पर जो 10 हुक्म थे जो हमें दिए गए थे, वो उसने वहां पर लिखवाए। परमेश्वर ने मूसा के जरिए लिखवाए। और जो आज 10 हुक्म है वो हमारी जिंदगी में अगर नहीं है तो हमारी जिंदगी नहीं। तो यहां पर आज हमने ये पढ़ा, हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं या नहीं है, ये हम खुद स्वयं जानते हैं। किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और ना ही कोई दूसरा इतना बेवकूफ होता है कि सामने वाला आपकी फेस रीडिंग को या शरीर की हरकतों को पहचानने ना पाए। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहुत समाज में जितने भी समाज हैं सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को पाने की इच्छा करते हैं। और परमेश्वर उनको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन जो अपना परमेश्वर है वो उनकी आवाज को पहचानता है और उनकी सुनता है और उनकी बातें सुनकर उनको जवाब भी देता है। और इसी वजह से उसने हमें इस संसार में भेजा। और भेजने के बाद जो गलती आदम के जरिए हुई थी, उसको उसने खुद इसी रीति से संवारा और इंसानों को एक पश्चाताप करने का मौका दिया, इंसानों को एक बार सुधरने का मौका दिया। और आदम ने जो पाप किया था, जिसको हम उसको मृत्यु हुई, और जिस मृत्यु जब उसकी हुई तो हम बाइबल में एक पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी। खोपड़ी क्यों कहा जाता है? वो पहाड़ था और वो पहाड़ पर, उस पहाड़ को खोपड़ी कहते थे क्योंकि जब आदम को वहां पर गाड़ा गया था और यीशु मसीह उसी के द्वारा, उसी के लिए जो पाप आदम के जरिए हुआ आया इस संसार में, यीशु मसीह को मरना था, उसको अपनी कुर्बानी देनी थी। ठीक बीचों बीच में खोपड़ी, जहां पर यीशु मसीह के सलीब पर लटकाया गया था, तो वहां उसके नीचे आदम की खोपड़ी, ताकि जब उसका ब्लड भालों से छीना जा रहा था, जब ब्लड यीशु मसीह का गिर रहा था, वो खोपड़ी के ऊपर उसके गिर रहा था। वो एक इंतजाम था, वो परमेश्वर का एक इंतजाम था। परमेश्वर ने हम सब लोगों को किस तरीके से बचाया
और उसकी प्लानिंग क्या थी और उसने किस किस तरीके से इस जिंदगी में आया और यहां से गया भी हुआ, उसका आना भी हुआ, उसका जाना भी हुआ, और वो सब लोग बात हम सब लोग बात गवाह है, जिसका इतिहास गवाह है, जिसकी साइंस गवाह है कि उसने आदमियों ने, कितने आदमी थे जिन्होंने यीशु मसीह को जाते हुए देखा था? 2000 आदमियों ने परमेश्वर को ऊपर जाते देखा था। और वो इसलिए हम सब लोगों की जिंदगियों को बदलता है, और ये उपवास के दिन आते हैं हमें तब्दीली करने के लिए, हमें सामर्थ बनाने के लिए, हमें एक ताकतवर बनाने के लिए, और हमें एक ऐसा योद्धा बनाने के लिए कि संसार में अगर हमारी जो शैतान से भेंट हो जाए तो शैतान हमारा कुछ बुरा ना कर सके, शैतान हमारे लिए कुछ भी ऐसी ना सोच सके जो परमेश्वर के साथ है। इसलिए इतने मैंने जो इतने बाइबल से हवाले दिए, मैं देता नहीं हूँ, बाइबल के हवाले देने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन आज सब्जेक्ट था, आज बताना था कि उपवास हमारी जिंदगियों में क्या रोल करता है। उपवास के जरिए मैं आपको उपवास का बताऊंगा। इससे पहले कहानी बताता हूं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पिता था, बहुत ही गरीब था, और उसने अपने बेटे को पढ़ाना चालू किया, और उसकी ये उम्मीद थी शुरू से कि मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास होगा। बेटे में भी काबिलियत थी, वो अपने बाप का फरमान जानता था, उसकी आज्ञा सुनता था। वो कभी कभी ये सोचता था कि मेरा बाप मेरे लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। अपने आप को माता पिता भूखे रहते थे, उनका भी मन करता था कोई चीज खाने का, कोई चीज नई पहनने की, लेकिन वो जब औलाद की तरफ देखते थे दोनों बाबा अपनी ख्वाहिश को मार देते थे। एक दिन आता है कि बहुत पैसा खर्च करता रहा, वो किसी से चाहे उधार ले, चाहे ओवर टाइम करे, और वो चाहे कुछ भी मेहनत मजदूरी करे, वो उससे पीछे नहीं हटता था। सिर्फ एक उसका उद्देश्य था बाप का कि मेरा बेटा एक दिन शहर का एक नंबर 1 आदमी हो, जिसका नाम जिले के अंदर पहला माना जाए। और बहुत ढेर सारे दिन के बाद बहुत ढेर सारा पैसा भी उसका खर्च हुआ, और वो उसकी लाइफ का स्टाइल ऐसे चलता रहा, गरीबी में काटते रहे, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो रहा था। एक दिन कंपटीशन आता, कंपटीशन में आता, पहले कंपटीशन में ही उसका बच्चा पास हो जाता है, और जब पास हो जाता है तो उसको किसी शहर का डीएम बनाया जाता है। बाप और माँ ये जब सुन के तो पागल हो गए, और वो बड़ा घमंड करने लगा, बाप बड़ा घमंड करने लगा, और बाप घमंड करने लगा तो वो ये सोचने लगेगा कि मैं कल को ही सोचने लगा, और अपनी पत्नी से कहा कि लड्डू बना दो और मैं उसको लेकर जाऊंगा, और देखना वो कल सबके सामने ये कहेगा कि मेरा बाप सबसे बड़ा है। और ये उम्मीद के कारण वो चला जाता है, दूसरे दिन को मिलता है, और वहां पर वो डीएम साहब जो उसका लड़का था वो किसी मीटिंग में थे। मीटिंग से जब आते उनको गेस्ट हाउस में बैठा दिया गया था, और जब वो डीएम उठ के अपने चैम्बर में आया तो उससे बताया गया कि इस तरीके से हुआ है। वो बेटा उठ के और वहां पर ही चला आया जहां पर गेस्ट हाउस में बाप बैठा। बाप बड़ा खुश हो गया, और सबको जो बोले तेरी माँ ने जो है ये लड्डू बना के भेजे, और लड्डू खा, और बहुत मैं तुझसे प्रसन्न हूं, और तेरी माँ भी बहुत प्रसन्न है। लड्डू देने के बाद 2-4 बातें करने के बाद बाप से रहा नहीं जा रहा था कि ये सुनने का आदि था कि सबसे बड़ा मेरा बाप है। तो उसने पूछा कि
बेटा तू मुझे एक बात का जवाब दे, सबसे बड़ा आदमी कौन है यहां पर? और जब वो कह रहा था तो उसने बेटे ने कहा कि मैं हूं। ये सोचने वाली बात है, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सोचिएगा मैं कहना चाहता हूं। सामने डीएम है, इधर बाप है, बाप पूछ रहा है डीएम से, उसके अपने बेटे से कि यहां पर सबसे बड़ा कौन है? जब उसके बेटे ने कहा कि यहां तो सबसे बड़ा मैं ही हूं, और इसमें कोई दुखद बात भी नहीं थी कि यहां पर तो सबसे बड़ा जो डीएम होता है, तो डीएम से बड़ा तो कोई होता नहीं है। ये बात सुनकर बाप के जो फेस पर उदासी आ गई और उसने अपना मुंह अजीब सा बनाया और वो चलने की तैयारी करने लगा। और वो उठाकर अपनी बाल्टी उसको दे दी बेटे को और कह दी कि तू रोजाना इसको खाया करना और मैं चल रहा हूं। उसने फिर अपने बाप से कहा कि पापा क्यों जा रहे हो, रुको। उस समय बाप ने अपने बेटे के कंधे पर ऐसे हाथ रख लिया, बोले आखिरी बात मुझे बता दे कि यहां पर सबसे बड़ा आदमी कौन है? बोले यहां सबसे बड़ा आदमी आप हो। जिस समय पहली बार पूछा गया था, बाप ने उससे पूछा भी कि तूने पहले क्यों बताया था कि मैं सबसे बड़ा आदमी? उसने कहा कि जिस समय आपने पहली बार पूछा था, आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं था। दूसरी बार जब आपका हाथ मेरे कंधे पे है तो सबसे बड़े तो आप ही हो, क्योंकि आपकी बदौलत ही मैं बड़ा बना हूं। जो परेशानियां, जो दुख और मुसीबत उठाई है वो आपने उठाई है। इसी तरीके से जब परमेश्वर हमारे साथ में नहीं होता तो हम क्या हो सकते? उस बाप की मेहनत को देखिएगा और हमारे इस बाप की मेहनत को देखिएगा। इस संसार में जैसा मैंने बताया कि आदम ने जो पाप किया था और आदम के लिए ही वो इस संसार के अंदर आया, क्योंकि आदम के जरिए ही इस संसार के अंदर पाप आया और आदम के जरिए ही उस संसार के पापों को धोया गया। हमेशा हम कभी कभी अपने लोगों में जाकर अपने आप को बड़ा दिखाने लगते हैं और बढ़ावा देने लगते हैं कि हम परमेश्वर के लिए हम ये करते हैं, हम परमेश्वर के लिए वो करते हैं, हम चर्च में इतना बड़ी हिस्सेदारी होती है। ऐसा नहीं, परमेश्वर उन सब लोगों के लिए कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने चर्च में क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर तब्दीली नहीं है। ये 40 दिन हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए बनाए गए। ये 40 दिन का महत्व हमारे जिंदगी का महत्व है। ये 40 दिन के जो रोजे हमने उपवास रख रहे हैं, हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, हमने किस उद्देश्य से रख रखे हैं, इसलिए नहीं रख रखे हैं, हमने दिखावे के लिए तो नहीं रख रखे। ये सारी चीजें हमारे घटनाक्रम में आती हैं, ये सारी हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। आज रोजों का मतलब कोई नहीं जानता, उपवास का मतलब कोई नहीं जानता। उपवास रखने के लिए अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है, हम निर्मल नहीं है, हम स्वच्छ नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, हमारा कैसा उपवास हो सकता है? उपवास एक ऐसी औषधि है जो आपके सारे शरीर के अंदर जब वो घुस जाए उपवास के जरिए, तो वो पवित्रता आ जाती है, वो बेशकीमती चीज आ जाती है कि आपके शरीर का कोई भी शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम सब लोगों के लिए उपवास का एक महत्व, बड़ा महत्व होना चाहिए। हम सब लोगों के लिए उपवास, ऊंचे स्थान को कहते हैं वास,
ऊपर का वास अगर हमारे हृदय के अंदर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर नहीं है, तो उपवास का मतलब कुछ नहीं है हमारे। उसका तो मीनिंग ही आप जानते हैं, उप, और वो जो ऊपर की जो चीज है वो हमारे शरीर के अंदर आनी बहुत जरूरी है, तब तो हमारा उपवास कामयाब हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उस उपवास के लिए हम किस तरीके से अपने परमेश्वर के पास कितनी दीनता के साथ और कितनी निर्मलता के साथ हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कभी भी प्रार्थना करते समय अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। यहाँ पे मैंने पढ़ा था ना, बाइबल से पढ़ा था कि आप दूसरों की सहायता करें। अगर हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक जुबान परमेश्वर ने दी है, जो हम उस जुबान के जरिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी बीमारी गायब हो जाए, इसके अंदर की जो परेशानी है वो सारी चीज चली जाए, इसके घर के अंदर जो गरीबी है वो चली जाए, इसके घर में जो लड़ाई झगड़े रहते हैं वो चले जाए। परमेश्वर आपकी परेशानियों का स्वयं जानता है, स्वयं ठेकेदार है। हम अपनी परेशानियों को ऐसे बताने लगते हैं परमेश्वर से जैसे परमेश्वर अंधा हो, परमेश्वर कुछ देख नहीं रहा, परमेश्वर बहरा, वो सब कुछ तरीके से वो देखता रहता, चाहे हम बंद कमरे में भी हो क्यों ना चले जाए, कुछ भी कार्य करें, परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर से अब अपने लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। जितना दोगे उतना लोगोगे। क्या लिखा है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं? हम अपनी बेचैनी को मांगते हैं, अपनी परेशानी को मांगते हैं, अपने किसी दूसरे से नहीं। हम जब देना सीखते हैं तो 10 गुना आके हमारे घर के अंदर आ जाता है, किसी भी रूप में। अगर हम चर्च में जितने लोग भी दान देते हैं, उनको स्वयं खुद मालूम है कि वो कितना रिसीव परमेश्वर के द्वारा कर रहे हैं इन दिनों में, उनको खुद बता सकते। जितना दोगे उतना लोगे, और मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमारा अद्भुत पिता परमेश्वर है। धन तो धन, हम कभी टाइम भी नहीं देना चाहते। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर के लिए और सारी चीजें हो सकती हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। आपके सामने एक बहाने आ जाते हैं। आज सरकारी नौकरी की बड़ी लाचारी हो गई है। आज चर्च के लिए तैयार हुए थे, लेकिन रास्ते में हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन भाई साहब नहीं आ पाए। बहुत ढेर सारे इतने बहाने रहते, इतने बहाने रहते। परमेश्वर को खुद मालूम है, आप अच्छी नियत से अगर चर्च के लिए निकले तो वो चर्च में ही आपने सब दूतों के द्वारा आपको पहुंचाएगा। आप अकेले घर से जब निकलते हैं, आप अकेले नहीं निकलते। परमेश्वर के साथ दूत आपके पास रहते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। वो परमेश्वर का वायदा है कि जब आपको उसने अपनी हथेली पर चुन लिया है, आपका नाम उसने दर्ज कर लिया है, तो वो आपकी सारी जिम्मेदारियों को जानता है कि आज कौन से कपड़े की जरूरत है, कौन से खाने की जरूरत है, कौन से चीजों की जरूरत है, कौन से। हम एक लिस्ट बना के और उसको बताने लगते हैं, परमेश्वर ये भी दे देना, वो भी दे देना, ऐसा कर देना। ऐसे प्रार्थना नहीं होती उपवास की। हमने दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करी? हमारे अंदर दीनता आई या नहीं आई? हमारे अंदर वो टैलेंट है, वो काबिलियत है जिसको हम पास कर रहे हैं इन दिनों में। यहाँ अपनी जिंदगी को बनाने के लिए बच्चा 15-20 साल तक मेहनत करता, पढ़ाई करता, तब वो अच्छे स्तर पे पहुंचता है। यहाँ पे हम लोगों को 40 दिन दिए जाते हैं, 40 दिन अच्छे स्तर पे पहुंचने के लिए। ये 40 दिन के उपवास हमें कहीं से कहीं ले जाते हैं, वो स्वर्ग के राज्य का दरवाजे के ऊपर छोड़ते हैं।
ये उपवास हमारे लिए इतने जरूरी होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर चेंजिंग लेके आते हैं। अगर वो चेंजिंग हमारे लिए नहीं है, हमारे उपवास के दौरान हमारे शरीर के अंदर नहीं आई है, तो हम सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम परमेश्वर की नजदीकी में नहीं। एक रानी थी, मैं बताता हूं, एजरा की किताब और उसका 8 बाब और 21 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। एजरा 8 और उसके 21 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तब मैंने वहां अर्थात एमा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। सबसे पहला काम है कि परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे, जब हम उपवास रखते हैं, तो ये समझे कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और जब परमेश्वर के सामने खड़े हो तो हमारी सबसे पहला जो कार्य होता है, जैसे पिता के सामने बेटा अगर चला जाए तो वो सारी हरकतें अपने छोड़ देता। अगर वो गुटखा भी खाता होगा तो वो पहले मुंह को साफ करेगा, तब पिता के सामने जाएगा। अपने आप को दीन करना है। और फिर इस बाद में लिखा है, हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उनसे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवाल राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप इनके विरुद्ध है। इसी विषय में हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और अब उसने हमारी सुनी। यहां पर भी हमें देखने को मिलता है, एक रानी है, एक एजरा है, स्त्री है, और उसने भी इस दुर्लभ जिंदगी थी, नदी के इधर पड़ी थी और वहां पर उस समय वो उसके पास ना तो कोई मकान थे, ना कोई पड़ोस में कोई बस्ती थी, और वहां पर उसने लोगों के साथ है और वहां पर उसने सबको उपवास के लिए बोला। उपवास में क्या ताकत। राजा ने उसे कहा भी कि तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं अपने सिपाहियों को दे दूं, लेकिन उसने बड़े घमंड के साथ बोला था कि जिस परमेश्वर को मैं मानती हूं, हम सब लोग मानते हैं, वो परमेश्वर हमारे अपने स्वर्गदूतों से हमारी सेवा करता। तो बोले मैं लोगों से बता रही है, वो जब उसका काम हो गया, जब वो पब्लिक के जब भीड़ आई तो उसके सामने वो बता रही है कि मैं ऐसे ऐसे मेरे हालात थे और मैं सिर्फ उपवास के अलावा, प्रार्थना के अलावा मेरे पास कोई भी दूसरा कोई वो नहीं था, और राजा से मैं मदद मांग नहीं सकती थी क्योंकि मैं शर्माती थी कि राजा से मदद मांगूंगी तो मैं पहले कह चुकी थी कि हमारा परमेश्वर बहुत ही बड़ा है और वो हम सब लोगों की रक्षा करने वाला है। और नीचे लिखा कि वो हमारी प्रार्थना सुन ली गई और जो हमने कहा वो हमारे लिए हो गया। उपवास में वो ताकत है, वो सामर्थ है। तो इन दिनों में अगर उपवास अगर हम रख रहे हैं, हमारी कोई मनोकामना है, हमारी कोई ऐसी चीज है जो हमारी बहुत दिन से नहीं हो पा रही थी, ये उपवास के दिन जो 40 दिन हमारी जिंदगियों में आए, वो परेशानी जो है, जो बहुत बड़ी दीवार सी बन रखी है, वो दीवार एकदम हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई दीवार नहीं है, वो शैतान की बनाई हुई दीवार है। हम उस दीवार के लिए हम क्या सोचते हैं, उस दीवार के लिए हम कितना सोचते हैं। हम अपने परमेश्वर के लिए टाइम देने की कोशिश करें। हम कहीं कहीं किसी परिवार में जाते हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ पर जितने भी ईसाई हैं
दो चार जितने भी हो सबको खबर कर दो। पता चला कोई आते हैं कोई नहीं आते। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? क्योंकि शैतान बीच में आया हुआ है। ये शैतानी चीज है। फिर हम उपवास कैसे रख सकते हैं? उपवास के हमें नियम कानून का ही पता नहीं है, प्रार्थना करने का हमें तरीका ही पता नहीं है, तो परमेश्वर की नजदीकी में हमारे जाने की ताकत कैसे हो सकती है? क्योंकि हमें अपने आप को दीन करना है, और वो दीनता हम सब हमारे परिवार में, हमारी शरीरों के अंदर नहीं आ सकती, तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अपने आप को स्वच्छ बनाना है, अगर सफल होना है हमारी जिंदगियों में, अगर सफलता की सीढ़ियों को देखना है, तो अपने को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें हमारे शरीर से हटनी चाहिए जो हमने 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 साल पहले दूसरे के लिए सोची थी, उसका बुरा करने के लिए हमने सोचा था। वो सब इस समय निकलना चाहिए, क्योंकि आप इस समय अपने पिता के सामने खड़े हो। अपने पिता के सामने अगर आ गए और आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मुंह में घुट कर रखा हुआ है, क्या वो पिता आपको पसंद करता है? वो पिता आपको पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से जो हमारा दुनियावी, जो आसमानी पिता है, वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर वो कुछ ऐसे फल देखना चाहता है। तब्दीली आई या नहीं है? इन 40 दिन के अंदर इनमें कोई तब्दीली आई या नहीं आई? वो खुश जब होता है इन 40 दिनों में, जब हम उपवास रखते हैं, जब हमारे चेंजिंग आती है, तरक्की होती है। जैसे एक पिता जब खुश हुआ था, जब उसका बेटा डीएम हो गया था, वो खुश हुआ था, और वो कितना खुश हुआ होगा, और वो कितना अपने दिल से प्रार्थना कर रहा होगा। जिस भगवान को भी वो मानता है, उस भगवान के लिए बार बार उसकी शुक्रगुजारी कर रहा होगा। इसी तरीके से वो आसमानी पिता हम सब लोगों के ऊपर निगाह गड़ाए हुए, वो हमें हर समय देखता है, हर समय देखकर, और वो हमें चीजों को मुहैया कराता है। हमें स्वार्थ ही नहीं होना है कि जो भी चीज मांगनी है, प्रार्थना में अगर मांगनी है, एक तो प्रार्थना हम करते ही नहीं है, और कभी कभार अगर करी भी है तो अपने परिवार के लिए ही करना नहीं, अपने लिए करना नहीं। किसी पड़ोसी के लिए नहीं देगा कि पड़ोसी की भी हालत 6 महीने से पलंग पे बैठा है या पड़ा हुआ है। किसी का ये नहीं सोचा कि वो इतने दिन से परेशानी में है, उसकी परेशानी हल हुई या नहीं हुई। हमने तो उपवास रख लिए। उपवास रखने से सारी चीजों का कल्याण नहीं होता। उपवास रखने से आपकी हर एक स्थिति की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। उपवास के साथ आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर आपसे कहता है कि इस विश्वास के साथ उपवास रखो तो तुम्हारा उपवास कामयाब होगा। अगर वो उपवास अगर हम रख रहे हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के पिता के सामने जाने का भी हमें कोई डर और खौफ नहीं है, तो वो हमारा उपवास नहीं होता। हम उन कपटियों के समान होंगे जहां वचन में बताया था कि तुम ऐसे उन कपटियों की तरह ना बनो जो मुंह से उपवास उगलते हैं। दिन में कई बार कह देते हैं आज मेरा रोजा है, आज मेरा उपवास है। आपका उपवास आपके पड़ोसी भी ना पहचान पाए कि पड़ोसी ने उपवास रख रखा है या नहीं हो। लेकिन एक प्रथा हो गई है मुरादाबाद में, तो खासतौर से मैं देखता हूँ मिशन कंपाउंड में आज उपवास रखा और ढेर सारा खाना बनवा लिया। बहुत ढेर सारी, किसी ने बिरयानी बनवा ली चिकन की, किसी ने मटन का वो कोरमा बना लिया, किसी ने बहुत ढेर सारे आदमियों को बुला के 100, 150, 500 आदमियों को बुला के, जिसके पास जितना पैसा है वो कर ले। परमेश्वर उनसे भी मना कर देगा, उनसे भी कह देगा कि मेरे दरवाजे में मत घुसो, तुम्हारा घुसना, क्योंकि उसने दुनिया के आनंद तो तुमने वहीं पर ही ले लिए।
क्या परमेश्वर कभी किसी से खुश हो सकता है कि एक तो सड़क पे मोहताज है, जो आपके पड़ोस में कोई गरीब है, उसके घर में कोई आटा भी नहीं है, कोई खाने का एक टाइम का भी नहीं है, तो मुझसे पूछो ना और शाम को बुलाकर एक बहुत बड़ा जश्न मना लो, क्या फायदा? इतना तो तुम खाते भी नहीं दिन भर के जितना तुमने इन बातों में फिजूल खर्ची कर दी। उस बात से भी परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। खुश होता है तो आपके शरीर के नए हो जाने से खुश होता है परमेश्वर, आपके शरीर में कोमलता आने से खुश होता है परमेश्वर। और वो सारी चीजें हमको विश्वास के द्वारा एक उपवास में मिलती है। विश्वास के द्वारा उपवास में देखने को मिलती है। इसलिए हम उपवास का महत्व आज जानने की जरूरत है। वो उपवास किस काम का है? हमने 40 के 40 उपवास रख लिए, लेकिन हमारी परिवार में कोई भी घटना जैसे पहले चल रहा था वैसे अब भी है। बहुत ढेर सारे लोगों को मैं देखता हूं उपवास में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, लेकिन इनकी जिंदगियां कभी भी कुछ नहीं होता। आपके शरीर के अंदर चेंजिंग नहीं आई तो उस उपवास के लिए कोई भी मतलब नहीं होता। हमारे के अंदर, हमारे इन दिनों के अंदर किसी के प्रति अगर कोई नफरत का बीज है तो वो उस बीज को निकाल के बाहर फेंकना होता है। नफरतें बराबर चलती रहती है, पड़ोसी से हो, घर से हो या किसी दूसरी जगह से हो, बराबर वही चलती रहेंगी। हम लोग परमेश्वर को मानने वाले कहते रहेंगे, हम लोग उपवास करेंगे। उपवास का मतलब यह है कि सारी चीजों से परहेज करना है। डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ परहेज के लिए बोलता है कि तुम ठंडी चीजें मत खाना, ये बादी चीज मत खाना, वो चीज नहीं। परमेश्वर ने आपको ये परहेज दिया है कि अगर अपने शरीर में तुम्हें अच्छी फसल उगानी है, आपके शरीर से अगर कुछ फल आ सकते हैं तो आपको नफरत को निकाल के फेंकना पड़ेगा। सबसे पहले उसके अंदर विश्वास की दृष्टि से देखना पड़ेगा। उस परमेश्वर को यह मानना पड़ेगा कि अगर मैं परमेश्वर से जब कभी भी कुछ भी मांगता हूं, वो मुझे जानता, वो मेरे मांगने से पहले ही वो मेरी बातों को जान लेता है। परमेश्वर से मांगना की कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर से अगर हमने नहीं मांगा है और परमेश्वर ने हमें दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है। उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हम लोग। जब परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे ये भी दे दे, मेरे घर से बीमारियां दूर भगा दे, परमेश्वर ने आपका ठेका स्वयं ले रखा है। परमेश्वर को आपको जानता है कि इसके शरीर से दूसरों के लिए कितनी भलाई निकल रही है या नहीं निकल रही, ये दूसरों के लिए कितना जानता है। मैंने कई बार मदर टेरेसा का नाम लिया। मदर टेरेसा ने बुढ़ापा में भी दूसरों की भलाइयां करी। आज उनका वर्ल्ड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मदर टेरेसा का नाम है, और वो नाम कभी उनका खत्म नहीं होने वाला जब तक ये दुनिया रहेगी। क्यों? क्योंकि दूसरों की भलाई के लिए ही उन्होंने अपने शरीर को ऐसा ढाला, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जिस लेडी ने अपना मकान तक बेच दिया और वो मकान बेचकर लोगों की मदद करती हो, गरीबों की, उसका विश्वास देखिएगा उस परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास था। और वो विश्वास ऐसा था कि वो जब तक वो जीवित रही, उनका हाथ हमेशा ऐसा ही रहा, वो देती रही, लोगों की मदद ही करती रही। हम अपने घर वालों की मदद नहीं कर पाते। हमारे बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं, हमें उनको पालने में ही बहुत बुरा लगता है। हम ये सोचते हैं कि ये बुजुर्ग जल्दी से जल्दी चले जाए तो हम अपनी घर में मनमानी करेंगे, इनकी जो परंपराएं हैं वो सारी हमारे परिवार से छूट जाएंगी, और वो यूं ही शैतान के चक्कर में आके और अपने परिवार का नाश कर लेते। ये सारी चीजें हमें उपवास से मिलती हैं, और वो उपवास हमारा इस प्रकार का होगा जो परमेश्वर की तरफ से होता है, तब हमारे लिए वो उपवास कीमती होगा। और वही
सुनहरे शब्दों में वो उपवास ऊपर जाएगा। मैंने कहा था उपवास ऊपर की जो चीज है अगर वो हमारे शरीर के अंदर न पनपी या उसके फल अगर हमें दिखने ना पाए तो ऐसा उपवास क्या। वो उपवास का मतलब है वो सारी चीजें हमारे अंगों से निकलनी चाहिए। मेल मिलाप, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना, सबको धन्यवाद करना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें हमें उपवास से मिलती है। इन दिनों में हमें उपवास बहुत महानता की तरफ ले जाते हैं। उपवास आपको बहुत ऊंचे पायदान पर लेके जाता है। उपवास आपके लिए वो स्वर्ग के रास्ते खोल देता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि मैं ऐसे उपवास से खुश होता हूं, जो उपवास के मेरे आदेश दिए हैं, अगर इस तरीके से अगर हम सब लोग का उपवास रखते हैं तो वो उपवास आपका लिखा जाता और रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले जरूरी, जैसा मैंने बताया कि जब हम उपवास की शक्ल में होते हैं तो कोई भी हमें पहचानने ना पाए कि हमारा उपवास है या नहीं। अब सब लोग बात कितने धनी हो क्यों ना हो, लेकिन शाम को हमने बहुत ढेर सारा पैसा उड़ा दिया, वो उपवास भी नहीं है। हम किसी की इन दिनों में मदद भी ना कर पाए, वो उपवास भी नहीं है। हमने एक दूसरे के विरुद्ध गवाही दे दी, वो उपवास नहीं है। परमेश्वर हमारी कभी भी नहीं सुनेगा। हमने किसी को ऊपर अत्याचार करा, वो उपवास नहीं है। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, हमारे शरीर से जब ये सारी चीजें निकल जाती हैं तो उसमें परमेश्वर वास करता है। और जब परमेश्वर वास करता है तो हमारा सही तरीके से उपवास वही माना जाता है। जिसके अंदर परमेश्वर है तो वो समझो उपवासी है, उसने उपवास रखा है। और जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है तो कह देते हैं तो शैतान है, शैतान की औलाद है। तो हम सब लोग आज इसी बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर के समक्ष आने, परमेश्वर के सामने आने पर हम किस तरीके से अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं। हमारी कितनी शक्ति है। जो एजरा का मैंने चैप्टर पढ़ा, एजरा में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, और एजरा में वो शक्ति परमेश्वर के द्वारा दी गई थी कि मेरा परमेश्वर ही सब कुछ मुझे बचाने वाला है, मेरे लोगों को बचाने वाला है। एक राजा कह रहा है उससे कि वे से ये सहायता ले लो, मैं सिपाहियों को दे दूंगा, या जंगल में कोई भी जंगली जानवर आके आपको खा लेगा, कोई भी डाकू आके आपको लूट लेगा, आपको घात पहुंचा देगा। लेकिन नहीं, उसने बड़े घमंड के साथ बोला कि मेरा परमेश्वर वो बचाने वाला है, वो मेरे लोगों की भी रक्षा करता है और रक्षा करेगा, और वो मेरी भी रक्षा करेगा। क्या ये विश्वास हम सब लोगों के पास आज है या नहीं है? उस विश्वास के साथ हम उपवास की नजरों से देखें। उसको परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आज लोग बाग उड़ाते हैं। नाम उपवास कर लिया और उपवास के जरिए हमारे शरीरों के अंदर से वो फल नहीं निकल रहे, गलत फल निकल रहे। जो व्यभिचार की आत्मा है, जो पवित्रता हमारे शरीर से निकल रही है, तो वो पवित्रता खत्म हो जाती है। इन दिनों में हमें पवित्र बनाना है, अपने शरीर को इन काबिल बनाना है, वो स्वच्छ बनाना है, वो स्वस्थ बनाना है। वो सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर पनपनी चाहिए, तब हमारा उपवास होगा। प्रभु आपकी मदद करे।